हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये वीडियो उनके अपकमिंग 6 मंथ्स यानी कि आने वाले 6 महीने में किस तरह का ब्लेसिंग्स रहने वाली है, किस तरह का फलित रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं लाइफ में, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या गाइडेंसेस हैं। सो देखते हैं क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। इस वीडियो को आप अपने नाम राशि, चंद्र राशि, सन साइन, अगर आपका कैप्रिकॉर्न है यानी कि आप जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस हिसाब से देखना चाहते हैं, कौन से मंथ में आप बॉर्न हैं उस हिसाब से अगर देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं। लगन यानी कि असेंडेंट साइन, राइजिंग साइन अगर आपका कैप्रिकॉर्न है तो भी आप देख सकते हैं। यानी कि सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है, ठीक है। टाइम फ्रेम में बंधी हुई ये वीडियो नहीं है। कभी भी कोई भी आपको ये शेयर कर दे, आपको फॉरवर्ड कर दे या ये आपके फीड में अपने आप से आ जाए तो वहीं से इसके साथ में तालमेल बैठाने की कोशिश कीजिएगा। और देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए। दी चैरियट है, दी एम्परर है, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल है और कुछ कार्ड्स लेंगे। यहाँ पे दी स्टार है, यहाँ पे हैंग्ड मैन है और वन लास्ट लेंगे। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न्स, सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो चीज़ जो आपको शनि की 7.5 सिखाना चाहती थी, शनि की 7.5 ने वो चीज़ आपको सिखाई, ठीक है। वो क्या थी? वो था जिम्मेदारी लेने की फीलिंग, अपनी लाइफ में विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना। और अगले आने वाले 6 महीनों में भी आप इस पर काम करेंगे। हो सकता है कि 7.5 तो आपके पिछले साल ख़त्म हो गई है, उसके बावजूद भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स आपके ऊपर रहे हों, ठीक है। कुछ चीज़ें जाते जाते जाती हैं, इतनी आसानी से नहीं जाती हैं। कुछ पैटर्न्स होते हैं, ये हमारे ही माइंड के पैटर्न होते हैं। आपके केस में मुझे ये आपके माइंड के पैटर्न लग रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न जो हो जाते हैं। जो होता है ना कि एक इंसान अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, तो मुझे यहाँ पे आपका जो वाइब फील हो रहा है वो वही है कि दूसरे भी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं और आपके खुद के एक्शंस भी ऐसे होते हैं कि आओ आओ मुझे एक्सप्लॉइट करो, ठीक है, मैं तो हूँ ही यहाँ पे। और इन लोगों को बहुत कंट्रोल में किया जा सकता है। कैप्रिकॉर्न्स भी बहुत ज़्यादा स्वेच्छा से ही दूसरों के कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि दूसरों से कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन की उम्मीद होती है। तो यहाँ पे यही इंसान जो एक क्लच में बंधा हुआ है, कार्मिक नेगेटिव पैटर्न्स में बंधा हुआ है, कार्मिकली लोगों के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपका जीवन साथी हो सकता है, ये आपके और रिश्ते हो सकते हैं, ये आपके जो कंट्रोलिंग बॉसेस होते हैं, कंट्रोलिंग स्पाउसेस होते हैं। बहुत बार पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग मिलता है। और ये आपके केस में जो है आपके पेरेंट्स, आपके बड़े बुजुर्ग, आपकी अथॉरिटी, कोई भी आप जिस तरह से भी किसी को अथॉरिटी मानते हैं उस तरह के लोग हो सकते हैं। ये आपका अपना खुद का मन हो सकता है, नेगेटिव पैटर्न लिए हुए, विक्टिम आइडेंटिटी, विक्टिम जोन में की चीज़ें मेरे साथ हो जाती हैं। तो इस चीज़ में चेंज आएगा अगले 6 महीनों में। ये ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, कि आप अपनी ज़िंदगी का ना जो होता है ना कि रिमोट अपने हाथ में लेंगे। आपको समझ में आएगा कि यार रिमोट किसी और के हाथ में है, जैसे कोई और ही मुझे कठपुतली की तरह नचा रहा है, जैसे कोई और ही मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। यहाँ पे गैस लाइटिंग का एनर्जी बहुत फील हुआ है। गैस लाइटिंग होता है कि जो सामने वाला गलती करे लेकिन फिर भी आपको उस तरह से मैनिपुलेट कर जाए कि आपको लगे गलती आपकी है और सॉरी आप फील करें। ये ऐसा आप लोगों के साथ काफ़ी होता होगा, ठीक है। दूसरा, किसी ने पूछा था कि नार्सिसिस्ट कौन होते हैं, तो ये एक नार्सिसिस्ट होता है और आप बहुत सारे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में बहुत पहले से रह रहे हैं, उस तरह का एनर्जी भी है। नार्सिसिस्ट वो इंसान होता है जिसे अपने किए पे ना कोई शर्मिंदगी होती है, ना पछतावा होता है, और जिसको दूसरे को दुख देके, परेशानी देके, दूसरे का फ़ायदा उठा के अच्छा लगता है, मतलब उसका वही सुख है, ठीक है। घर में कलेश का माहौल रहे, नेगेटिविटी रहे, उसे पॉजिटिविटी अच्छी नहीं लगती है, उसे हंसते हुए लोग अच्छे नहीं लगते, उसे रिश्तों में 2 लोग सुखी हों वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो बहुत बार हम यही सोचते रहते हैं कि क्या कमी है, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम सामने वाले में है कि वो पॉजिटिव चीज़ें उसको अच्छी ही नहीं लगती हैं। तो नार्सिसिस्ट ऐसे होते हैं और इस तरह के रिलेशनशिप्स में आप पड़े हुए हैं। अब आपको ना लेकिन ये चीज़ समझ में आएगी कि ठीक है, सामने वाला ऐसा है और मैं ऐसा हूँ, मुझे एक बाउंड्री बनानी चाहिए और यहाँ पे अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए। और जैसे कि मैंने नार्सिसिस्ट बोला है,
एक प्रॉब्लम और होती है, जब आप बहुत ज़्यादा साल किसी नार्सिसिस्ट के साथ रहें, एज ए हस्बैंड वाइफ बन के रहें, बच्चे बन के रहें, किसी ऐसी फैमिली में पैदा हो जाएं जो मैंने बताए हैं कि लोग किस तरह के हैं, इस तरह के माहौल में पैदा हो जाएं। बहुत बार आपकी मदर ऐसी होती है, ठीक है, बहुत नेगेटिव। बहुत बार आपके फादर होते हैं नैगिंग, हर बात में कमी निकालने वाले। बेसिकली क्या है कि वो आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान देखना नहीं चाहते। कोई भी हो सकता है आपके रिलेशन में, जरूरी नहीं है आपके पेरेंट्स ही हो, कोई भी एक इंसान आपकी लाइफ में हमेशा ही ऐसा रहा है कैप्रिकॉन्स, जो आपकी खुशियों को देख के खुश नहीं है, जो चाहता है कि तुम मेरे इशारे पे नाचो, तुम कठपुतली हो और तुम्हारे जो स्ट्रिंग्स हैं मेरे हाथ में है, मैं तुम्हें जैसे चाहूँ नचाऊँ। तुम हंस कैसे रहे हो, तुम्हें तो रोना चाहिए इस टाइम पे, तुम रो क्यों रहे हो, ऐसी क्या बड़ी बात हो गई है, अभी हंस के दिखाओ। उस तरह से कंट्रोल, जो भी आप कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। आपकी लाइफ में वो कौन इंसान है, वो कौन रिश्ता है, मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी है इस इंसान की, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि ठीक है यार, मुझे ये इंसान मिला, ये मुझे कुछ सिखाने के लिए मिला, और जो मुझे सीखना था इससे मैंने सीख लिया, और फर्दर मुझे इसके साथ टाइज नहीं रखने हैं। ये लाइफ मेरी है, ठीक है, मेरे साथ मेरी लाइफ शुरू हुई है, मेरे साथ मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो बीच का ये जो टाइम पीरियड है, क्यों ना मैं इसको अपनी शर्तों पे जीऊँ। अब जो है अगले 6 महीने तो कम से कम आपको अपनी शर्तों पे जीना आएगा, और आप अपनी कमियां भी देखेंगे। और नार्सिसिस्टिक रिलेशन में रह के जो आपके अंदर नेगेटिव ट्रेट्स आ गए हैं, और हम सब के अंदर थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म होता है, ठीक है। और नार्सिसिज्म भी 2 तरह का होता है, एक अनहेल्दी नार्सिसिज्म, एक हेल्दी नार्सिसिज्म। तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ें भी वो देखेंगे कि मेरे अंदर भी क्या क्या कमियां हैं, या इनके साथ रह के मुझे कौन से इन्फेक्शन लग गए हैं, मुझे अपनी क्लेंजिंग करनी है, मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे अपनी लाइफ को सही दिशा देनी है, सही फोकस पकड़ना है। तो यहाँ पे एक कंट्रोलिंग एटीट्यूड आपके अंदर भी आएगा, लेकिन वो सेल्फ का कंट्रोल होगा, वो अपने ऊपर कंट्रोल, अपने मन के ऊपर कंट्रोल। तो आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल स्टफ पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, किसी रिट्रीट में जा सकते हैं। हो सकता है इस टाइम पे आपको कोई गुरु मिले, ठीक है। यहाँ पे इस नेगेटिव सिचुएशन में से ना अगले 6 महीने में आप निकल जाएंगे। अब 6 का ही एनर्जी है। देखो कार्ड्स ना इस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। हम 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो 6 का ही कार्ड आया है, और सोर्ड्स में आया है। सोर्ड्स जो है चीज़ों को बहुत जल्दी कराते हैं। तो यहाँ पे 6 दिन से लेके 6 महीने का हम टाइम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वीडियो का टाइम स्पैन है वो 6 मंथ्स है, और सोर्ड्स का टाइम जो है डेज में होता है। तो 6 दिन से लेके 6 महीने के अंदर अंदर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में से निकलेंगे, ठीक है। अपनी हिम्मत से निकलेंगे, अपने हौसले से निकलेंगे, अपने सही डिसीजन से निकलेंगे, अपने डर पे काबू करते हुए। ये आपके डर हैं, ये आपका फोमो है, मैं अकेला ना रह जाऊं, परिवार मुझे छोड़ ना दे, पार्टनर मुझे छोड़ ना दे, पार्टनर किसी और के पास ना चला जाए, मेरी नौकरी ना छूट जाए, मेरा फ्रेंड सर्कल ना छूट जाए, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट। तो इन डरों पे आप काम करते हैं थ्रू मेडिटेशन, किसी गुरु के सानिध्य में जाके, वहाँ से आपको हिम्मत मिलती है। जब आप सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, एनलाइटनमेंट बोलते हैं जिसको, सत्य का साक्षात्कार करना यानी कि अपनी कमियां भी देखते हैं, दूसरे की कमियां भी देखते हैं, दूसरों के गुण भी देखते हैं, ठीक है, उनसे शिक्षा भी लेते हैं, अपने लेसन भी सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो किसी की हेल्प आएगी आपको, किसी की हेल्प से, यानी कि मीडिएशन की हेल्प से, काउंसलिंग की हेल्प से, किसी कंसल्टेंट लेके, किसी से कंसल्टेंसी लेके, किसी की गाइडेंस से। ये भी हो सकता है ये आपका लॉयर हो, इसकी मदद से आप कोर्ट केस जीतें और आप इसमें से निकल जाएं। बहुत लंबे टाइम से आप, हो सकता है, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, और जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपसे बिलोंग करती है, एक प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा है, ठीक है, पेरेंट्स के साथ में, भाई बहनों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, हो सकता है ये लॉयर आपको निकाले। हो सकता है मीडिएशन सेंटर पे हस्बैंड वाइफ की बैठ के सुलह कराई जाए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है ही। एक कपल है जिसको उनके नेगेटिव पैटर्न ने, जिसको उनके ही मन के नेगेटिव पैटर्न ने बांध के रखा हुआ है, जो एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हो सकता है यहाँ पे ये कोर्ट केस सोल्व हो जाए, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ से मामला ही सुलझ जाए, प्रॉपर्टी का भी इशू हो सकता है, ये मानहानि के दावे भी हो सकते हैं, ये जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, घर, मकान, वाहन, और ये जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, और एक चीज़ और होती है इसमें, एक होता है ना कि साझे का बिजनेस है कोई, तो साझे के बिजनेस को लेके, बिजनेस की पार्टनरशिप को लेके, मैरिड लाइफ की पार्टनरशिप को लेके अगर कोई भी इशू चल रहे हैं, तो या तो वो काउंसलिंग के थ्रू ठीक होंगे, रियूनियन होंगे उन लोगों के। बट ज़्यादा एनर्जी जो मुझे लग रहा है वो यहाँ पे निकलने का ही है, कि आप निकल जाएंगे, अ नैरो एस्केप,
बाल बाल बचना, इन 6 महीनों के अंदर ना, 6 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में से बाल बाल भी बचेंगे। हो सकता है कोई एक्सीडेंट होते होते एकदम से बच जाएं आप, ठीक है, या इस तरह की सिचुएशन बने, और या किसी कोर्ट केस में से आप निकल जाएं कि कोर्ट केस बन रहा था लेकिन आप निकल गए किसी तरीके से, किसी ने आके आपकी हेल्प कर दी, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई आपके ऊपर FIR करने वाला था लेकिन वो आपके ऊपर एक ग्रेस हुई और आप बच गए, किसी की ग्रेस से बचेंगे। बहुत लोगों के ऊपर यहाँ पे ना अगर कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो हो सकता है यहाँ पे अच्छा डॉक्टर मिल जाए, आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, आप दवाई से ही ठीक हो जाएं। ये आपके घर में भी कोई हो सकता है, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है जो बच्चों की कस्टडी को लेके बहुत परेशान है, ठीक है, उन्हें पार्टनर से कुछ भी नहीं चाहिए है, लेकिन बच्चे हैं, सांझे के बच्चे, मैंने कहा साझा खाता, सांझे का मकान, सांझे की दुकान, साझा बिजनेस, तो बच्चे हैं, वो एक साझा बिजनेस था, ठीक है, तो सांझे के बच्चे हैं, अब वो बटे कैसे, ठीक है। और माँ चाहती है कि वो मेरे पास ही रहे। बहुत बार फादर भी मदरली नेचर के होते हैं, उन्हें पता होता है सबसे अच्छा मैं ही इनको पालूंगा। तो यहाँ पे जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको बच्चों की कस्टडी मिलेगी, और क्योंकि आप ही देख रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो को, तो ये आपकी एनर्जी है कि अगर बच्चों की कस्टडी को लेके आप परेशान हैं और उस सवाल को लेके यहाँ तक आए हैं तो कस्टडी आपके फेवर में जाएगी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, दोनों ही कार्ड, 3 एक्सपेंशन का है, 6 और दूर देश जाने का है, ओवरसीज जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, उस प्लेस को, उस इंसान को छोड़ के, उस जॉब को छोड़ के ना, हो सकता है जॉब अब आपको आप छोड़ दें, छूट जाए, आपको नई मिल जाए, आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है, आप आगे बढ़ जाएं, प्रमोशन भी हो सकता है और आगे बढ़ जाएं, और आपका जो ट्रांसफ़र है वो कहीं दूर हो जाए, इन लोगों से आपका छुटकारा ही हो जाए, हो सकता है आपका बॉस ट्रांसफ़र हो जाए। तो कुदरत को जब आपको एक नेगेटिव लूप में से निकालना होता है वो निकाल देती है अपने तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग चाहे हायर एजुकेशन के लिए, चाहे जॉब के लिए, चाहे फॉरेन सेटलमेंट के लिए बाहर जाएंगे। बहुत सारे लोग जो विदेश में रह रहे हैं, अब विदेश में रहने वाले जो फॉरेनर हैं, जो NRIs हैं, आपको तो वो बहुत अच्छे लगते हैं कि पता नहीं उनका क्या लाइफ है, बट दे आर लिविंग अ पैथेटिक लाइफ, आई नो दैट। मेरे पास बहुत कंसल्टेशंस आती हैं, बाहर से उतनी ही आती जितनी आप लोगों की आती हैं, 50-50 है पूरा मैटर। तो बहुत लोग परेशान हैं वहाँ पे। वो एक होता है ना कि एक इंसान की जड़ें उखाड़ के वहाँ पे लगा तो दी हैं, बट जड़ें वहाँ पे जमी नहीं है अच्छे से, तो वो बेचारे वापस आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती है, ईगो का सवाल होता है, 4 लोग क्या कहेंगे, पूछेंगे तुम क्यों वापस आ गए हो, अच्छा तुम वहाँ सेटल नहीं हो पाए, अच्छा तुम्हारा ऐसे हो गया। वी आर वेरी मतलब ट्रेंड हैं हम इंडियंस, बहुत ट्रेंड हैं ताने मारने में, एक दूसरे को पूछने में, दुखती तक पे हाथ रखने में। तो उस वजह से बहुत सारे लोग चाह के भी वापस नहीं आ पाते। लेकिन अब दिस इज़ द फाइनल काउंटडाउन कि अब बहुत सारे लोग वापस आएंगे। उस डर को मन से निकाल देंगे लोग कि 4 लोग क्या कहेंगे। कैप्रिकॉन्स, आपके मन से भी ना ये डर निकलेगा कि 4 लोग क्या कहेंगे। परवाह नहीं है अब किसी की, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 4 लोग जो कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं कि आप थोड़े से इमोशनल हैं उन चीज़ों को लेके, ठीक है। तो वो इमोशन जो है वो आपका सूख जाएगा इस टाइम पे। इन 6 महीनों में आप ना वो चीज़ें करेंगे जो प्रैक्टिकली आप लोगों के लिए सही हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का वैलिडेशन क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इमोशंस जैसे ना, इमोशनल ड्राइनेस आ जाएगी फॉर टाइम बिंग, जो कि बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। अकेलापन भी आएगा, रिजर्व्ड एनर्जीज आएंगी यहाँ पे, क्योंकि एक इंसान जब सफल होता है वो अकेला ही बढ़ सकता है, वो ग्रुप में कभी सफल नहीं होता। हाँ, एक सफल इंसान के पीछे ग्रुप ऑफ पीपल लग जाते हैं उसके अराउंड, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। लेकिन जब एक इंसान सफल होता है, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो वो अकेला ही होता है। तो यहाँ पे अकेलेपन की एनर्जी तो है, लेकिन ये लोनली नहीं है। दिस इज द चोजन वन, यानी कि इसने चुना है कि मुझे अकेला रहना है। तो दिस इज अलोननेस, ये अकेला रहा है, अकेला रहना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि जहाँ पहुँचना है वहाँ मैं अकेला ही पहुँच सकता हूँ, और बाद में मेरे चारों तरफ मेला अपने आप लग जाएगा। यहाँ पे 2 से 3 होने का भी एनर्जी है, यानी कि शादियाँ हो सकती हैं, बच्चे हो सकते हैं, घर बड़ा हो सकता है, जॉब का प्रोफाइल बड़ा हो सकता है, आपका खुद का प्रोफाइल बड़ा हो सकता है, आपके घर का एक्सपेंशन हो सकता है कि एक फ्लोर और बना लेते हैं, एक कमरा और बना लेते हैं, कमरे को बड़ा कर लेते हैं, घर का रेनोवेशन कर लेते हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं वो ऑफिस का एक्सपेंशन कर सकते हैं, नया स्टाफ हायर कर सकते हैं, यानी कि स्टाफ बढ़ा सकते हैं। तो जीवन में एक्सपेंशन है, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, इस तरह से। यहाँ पे 3 लोगों की पार्टनरशिप भी बहुत अच्छी जमेगी अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं, और पार्टनरशिप में लोग आपके पास में आएंगे, आपके आइडिया पे काम करने वाले, फंडिंग करने वाले, फाइनेंसेस से सपोर्ट करने वाले आपको। और मोस्टली यही होता है कि आइडिया किसी एक का होता है, काम कोई और करता है, फाइनेंस कोई और करता है। इस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आइडिया किसी का है,
और यहाँ पे मुझे जो आप लग रहे हैं वो आइडिया देने वाले नहीं है, ना ही फाइनेंस करने वाले, आप काम करने वाले हैं। कैप्रिकॉन्स है, अर्थ का साइन है, पेशेंस बहुत है, काम बहुत कर सकते हैं, मेहनती बहुत है। तो यहाँ पे काम करने वाली पार्टी आप हैं, जो ग्राउंड लेवल पे आके ना काम करते हैं, ग्राउंड रियलिटी में। तो वो काम आप करेंगे यहाँ पे। अब मैंने क्यों बोला था अलोननेस का एनर्जी यहाँ से आया है कि देखो अकेला तो ये टाइम करता है, ठीक है। जब भी हम सफल होते हैं हम अकेले हो जाते हैं, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं हम अकेले हो जाते हैं, क्योंकि झुंड में ना सिर्फ मस्ती हो सकती है, टाइम पास हो सकता है, टाइम किल हो सकता है। सबसे ज़्यादा ट्रिवियल जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ट्रिवियल मामूली से मामूली चीज़ें जो होती हैं वो झुंड में होती हैं, भीड़ में होती हैं। और जितना भी अच्छा काम होता है वो हमेशा अकेले में होता है। तो कुदरत अकेला करती है। और यहाँ पे एक इंसान ने चूज़ कर लिया कि मुझे थोड़ी देर अकेला रहना है। इसीलिए देखो प्रेम प्यार का बीच बीच में आया है कि हाँ शादियाँ हो सकती हैं, बच्चा आ सकता है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, बट बहुत ज़्यादा लव लाइफ के कार्ड्स यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि दिस इज़ द टाइम 6 मंथ्स मैं बोल सकती हूँ बड़े ही कॉन्फिडेंस से कि ये 6 मंथ्स जो हैं लाइफ को बनाने में, अपने आप को बनाने में, सेल्फ वर्क करने में, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में, खुद को तराशने में ये टाइम जाएगा। और करियर पे ज़्यादा है इसका, एजुकेशन पे ज़्यादा है, अपने आप को बनाने में, संवारने में, मेडिटेशन में, अकेला रहने में, कुछ चीज़ों का हल ढूंढने में। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि किसी चीज़ की रिसर्च ही कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो। बहुत सारे लोग इस टाइम पे ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, साधना करेंगे, मंत्रों की चैंटिंग करेंगे। बहुत सारे लोग हो सकता है आश्रम जाएं, किसी गुरु के सानिध्य में जाएं, रिलीजियस ट्रैवल पे जाएं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो बहुत ही अच्छा है। देखो यहाँ पानी के पास में है, तो किसी पानी वाली जगह पे आप इस टाइम पे जा सकते हैं, रह सकते हैं, जहाँ पे आपकी हीलिंग हो। पानी अपने आप में जो है हील करता है, किसी नदी के किनारे, किसी झरने के किनारे, समुद्र के किनारे। तो ये घूमने फिरने का अगर आपका रहेगा तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैंग्ड आया है कि सिचुएशन जो है ना, जो कैप्रिकॉन्स हैं वो कभी भी, मैं बोलूँ कि सिचुएशंस उनकी बहुत अच्छी होती हैं, उनके बड़े राजयोग होते हैं। तो उनके राजयोग भी वही होते हैं, विपरीत राजयोग टाइप, ठीक है, कि पहले बहुत ज़्यादा मुसीबत आएगी, उसके बाद में थोड़ा सा कुछ अच्छा होगा। पहले एक बैड न्यूज़ आएगी, फिर एक गुड न्यूज़ आएगी, ठीक है। वो बनाया ही इस तरह से है। कैप्रिकॉन सोल ट्राइब आप बने ही इस तरह से, शनि की एनर्जी है, सैंडविच आपको बनना पड़ता है। तो दिस इज द सैंडविच पोजीशन कि इंसान जो है उल्टा लटका हुआ है। अब एक उल्टा लटका हुआ इंसान की पोजीशन क्या होती है, इमेजिन करो आप उल्टे लटक गए हो, लटका दिया है भगवान ने आपको उल्टे, ठीक है। कितना कितना अजीब लगता है, कितना बुरा लगता है, कितना कंफ्यूजिंग, केओटिक लगता है। लेकिन उस सब कंफ्यूजन में, उस सब केओस में कहीं ना कहीं एक इंसान अपनी पूरी ग्रेस में खड़ा हो गया है, अगेंस्ट ऑल दी ओड्स, अगेंस्ट ऑल दी चैलेंजेस। अभी ना 6 महीने पता क्या रहने वाला है, लाइफ बोलेगी कि ये ले चैलेंज, ये ले चैलेंज, और कैप्रिकॉन्स बोलेंगे आजा चैलेंज, आजा चैलेंज। मैं बिल्कुल फ्री ही बैठा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल फ्री ही बैठी हुई हूँ इस टाइम पे ना मुझे अभी जो है प्यार करना, ना मुझे अभी कमिटमेंट देनी, ना मुझे इन चीज़ों में पढ़ना है, मुझे सिर्फ काम ही करना है। चैलेंजेस तुम आओ सही, मुझे तुम्हें हैंडल ही करना है, ठीक है। प्रूव करने का एनर्जी है, अपने आप को प्रूव करना, और अकेले अपने दम पे अपना लाइफ बनाना। और बहुत लोग यहाँ पे सेकंड टाइम जो लाइफ बनाने वाला शुरू होता है ना, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों की जो 7.5 आके गई है वो आपके मिड 40s में आप लोग होंगे, ठीक है, या अपनी मिड लाइफ में कहीं ना कहीं होंगे, मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होंगे। तो ये आपका बिल्कुल ही चेंज कर देती है आपके सोचने समझने का तरीका, आपके दोस्त, आपका सर्कल, आपके रिलेशनशिप्स, आपका लाइफ को देखने का तरीका, लाइफ इटसेल्फ, आपका जॉब, आपका करियर। और करियर तो चौपट किया होगा बहुत लोगों का, बिजनेस ख़त्म कर दिया होगा, बिजनेस करने वाले जॉब कर रहे होंगे, जॉब करने वाले बिजनेस कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग अपना काम कर रहे होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत लोग हुए होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज लेके आती है जीवन में, और जीवन एक नए ही सिरे से शुरू होता है, एक नया ही इंसान। तो कहीं ना कहीं इस तरह की मुझे एनर्जी 6 महीने में लग रही है कि खुद को तराशने में। और यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि जिस भी इच्छा के वशीभूत आके आप इस वीडियो को खोल के देख रहे हैं, अब तक बने हुए हैं, वो इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। मोस्टली ये विश मुझे लग रही है इमोशनल एस्पेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे ये हो सकता है कि आप किसी को लाइफ में अपनी चाहते हो, दोबारा किसी के साथ जुड़ना चाहते हो, किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो, क्योंकि ये एनर्जी भी यहाँ पे आया है, किसी से माफ़ी मांगना, ठीक है। कोई है जो पीछे रह गया है जीवन में, कुछ था जो कह नहीं पाए हैं, तो वो कहने का मौका आपको मिलेगा, उसके साथ रहने का मौका आपको मिलेगा। तो इमोशनल रिल्म में, वैसे तो ये विश किसी भी फील्ड में हो सकती है, बट मुझे फील हो रहा है इमोशनल रिल्म में अगर कोई विश है जो अधूरी रह गई है, बहुत दिनों का, बहुत सालों का कोई सपना है, किसी के साथ घर बसाना है, ठीक है, किसी के साथ बच्चे पैदा करने हैं,
या कुछ लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं लेकिन वो करियर में बिजी रहे या किसी भी वजह से जो है फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाए हैं, तो फैमिली प्लानिंग होने का ये टाइम है। बहुत बढ़िया है। करियर में अगर कोई विश है कि पर्टिकुलर किसी एक पोजीशन तक जाना है, वो पॉसिबल होगा। और अगर ज़्यादा तो मुझे ये एक इमोशनल टर्मोइल में से निकलने वाला, किसी टॉक्सिक जगह से, टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकलने का मैटर लग रहा है, और ये आप निकल पाएंगे, किसी की हेल्प से निकलेंगे। और ये जो हेल्प आएगी सडन आएगी, हेल्प करके आपकी बंदा चला जाएगा। ठीक है, तो लाइफ में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं कि वो आते हैं और सडनली हेल्प करके हमारी चले जाते हैं। बस हम उनको यादों के तौर पे याद रखते हैं कि हाँ यार किसी ने मेरी बड़ी मदद की थी, उसके बाद ना वो हमें कभी मिलते, ना हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखो मोरालिटी है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, कैप्रिकॉन्स की प्रॉब्लम है मोरालिटी, मोरल वैल्यूज़। कौन से मोरल वैल्यूज़? जो उन्होंने ना किताबों से सीखे हैं। सो गाइस, शनिदेव आपकी लाइफ में आए, उन्होंने 7.5 आपको दिखाई, उन्होंने यही तो आपको सिखाया है कि ये जो मोरालिटी है ये झूठी है, ये कंट्रोल बेस्ड है। ये मोरालिटी समाज ने सिखाई है। समाज ने कौन सी मोरालिटी सिखाई है? माँ बाप भगवान हैं, माँ बाप कभी गलती नहीं करते हैं, परिवार सबसे बड़ी चीज़ है, खून के रिश्तों से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो ये तो सब झूठ है। ठीक है, माँ बाप इंसान हैं, माँ बाप से गलतियाँ होती हैं, भगवान सिर्फ एक है, माँ बाप कभी भगवान नहीं हो सकते हैं, इनफैक्ट कोई भी भगवान नहीं हो सकता है। ठीक है, और खून के रिश्ते भी धोखा दे देते हैं बहुत बार, और अजनबी लोग बहुत बार आके हेल्प कर देते हैं। सो अगर हम इस बनी बनाई किताबों वाली मोरलिस्टिक वैल्यू, सोशल जो समाज जो हमें सिखाता है, अगर हम उसमें ही रहेंगे तो हम लाइफ को ना सिर्फ इतना सा जी पाएंगे, क्योंकि हम उसी नैरो क्लेडोस्कोप से उस लाइफ को देखेंगे। ठीक है, लेकिन लाइफ तो बहुत बड़ी है। लाइफ के साथ 3-5 होके आपने बहुत कुछ सीखा है, आपने जानी है ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है, कि जो ये चीज़ें जो मोरल साइंस के लेक्चर घोट घोट के आपको पिलाए गए हैं, दे आर नॉट राइट। ठीक है, लाइफ जो है, अब क्या होता है ना कि ऐसा सिखाया गया कि दौड़ 2 4, लेकिन लाइफ में आपने क्या देखा है कि दौड़ 2 1 भी है, दौड़ 2 22 भी है, दौड़ 2 0 भी है, दौड़ 2 कुछ भी हैं, लेकिन दौड़ 2 4 नहीं है। ठीक है, दिस इज़ लाइफ। और मोरालिटी क्या बोलती है? दौड़ 2 4 हैं। तो ये मोरालिटी, झूठे वाली जो मोरालिटी है, उसको छोड़ने का टाइम आ गया है। और आपकी एनर्जीज मुझे फील हुई हैं कि आप छोड़ रहे हैं उसको। प्रॉब्लम क्या है कि आपको गिल्टी फील कराया जाता है। किन लोगों के द्वारा? इन लोगों के द्वारा। ये कोई टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है, क्योंकि जब आप एनलाइटन होने लगते हैं, जब आप चीज़ों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, चीज़ों के सिरे जोड़ने लगते हैं कि यार कथनी और करने में बहुत फ़र्क है। जो मोरल वैल्यूज़ का घोल मुझे घोट घोट के पिलाया है बचपन से, खुद तो कभी अप्लाई नहीं किया। जब आप सवाल उठाने लगते हैं सिस्टम पे, अपने गुरु पे, अपने पार्टनर पे, अपने रिलेशनशिप पे, अपनी लाइफ पे, इवन भगवान पे जब आप सवाल उठा देते हैं ना, तो क्या होता है? सबसे पहले आपको दिया जाता है बहुत बड़ा गिल्ट। अरे तुम कैसे बोल रहे हो, अरे तुम कैसे सोच रहे हो, अरे तुम तो बहुत बुरे हो। ठीक है, तो ये गिल्ट है, आपको बचपन से ही घोट घोट के जो पिलाया गया है, वो मोरलिटी घोल के साथ में गिल्ट। अगर ऐसा नहीं करोगे तुम अच्छे बच्चे नहीं हो क्या, तुम अच्छी लड़की नहीं हो क्या, हमारा क्या होगा, तुमने तो ऐसे कहा था, तुमने तो वैसे कहा था, तुम तो बदल गए हो। तो गिल्ट देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये थोड़ी सी ना आप लोगों के लिए गाइडेंस में आया है। इतनी सारी चीज़ें जो है अच्छी अच्छी आई हैं, लेकिन इस तरह की एनर्जी, ये चाहे किसी भी तरह की एनर्जी है, चाहे ये आपका अपना मन ही है जो बहुत नेगेटिव हुआ है, ये भी जल्दी से आपको छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी चीज़ का हमारे ऊपर होल्ड आ जाए ना, वो हमें छोड़ती नहीं है इजीली। अगर पार्टनर ने एक बार आपके ऊपर होल्ड कर लिया है ना, कंट्रोल करने लगा है आपको, तो वो इतना इजीली खुश खुश होकर आपको छोड़ नहीं देगा कि हाँ जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। ऐसा नहीं होता है। पेरेंट्स ने अगर आपके ऊपर एक बार कंट्रोल किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी सत्ता हिले। वो चाहेंगे आप हमेशा कठपुतली की तरह उनके आगे पीछे नाचो। जो भी आपका बॉस है या वर्क प्लेस पे लोग हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपको दबा के रख रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उनके चंगुल से निकलो। आपका खुद का मन, आपके अपने पैटर्न, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये पैटर्न हमें छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। तो हिम्मत तो बहुत चाहिए, और ये बार बार आपको गिल्टी फील कराएंगे और मोरल वैल्यूज़ का पाठ पढ़ाएंगे। तो उनको वही बातें बोलना जो मैंने आपको बोली है। ठीक है, टोटलिटी है यहाँ पे 1 2 अगेन 3 3 3। ठीक है, 3 का एनर्जी है। तो कंसीव होने का बहुत एनर्जी है, और एक्सपेंशन का बहुत एनर्जी है। करियर में आगे बढ़ना, प्रमोशन हो जाना, विदेश जाना, नेटिव प्लेस से दूर जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, या बहुत सारे लोग जो हैं जो एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, और वो कोशिश कर सकते हैं कि वो नेटिव प्लेस पे वापस भी आएँ। बेसिकली रीलोकेशन है, जगह का चेंज होना। जहाँ पे भी आप रह रहे हैं और काफ़ी स्टक हैं वहाँ पे,
परेशान हैं, उस परिस्थिति में खुश नहीं है, तो वहाँ से आप निकलेंगे। स्टकनेस को तोड़ने का एनर्जी है और 3 का एनर्जी है, 3 लोगों की पार्टनरशिप, घर में किसी तीसरे का आ जाना, और 3 बहुत बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो, थर्ड एंगल हो, थर्ड व्हील हो, चाहे वो आपको पता है या नहीं पता, जाने अनजाने में कोई ना कोई इंसान है जो आप लोगों की लाइफ में, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी रिलेशनशिप वाली लाइफ में कोई ना कोई जो है यही इंसान बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है और आपको ठीक से जीने नहीं दे रहा है, ठीक से आपकी रिलेशनशिप को फलने फूलने नहीं दे रहा है। हार्मनी है यहाँ पे, हार्मनी आप लोग फील करेंगे, हार्मनी आपके पास आएगी, अपने आप से तो नहीं आ जाएगी। कैसे आएगी? मेडिटेशन से आएगी, गुरु के सानिध्य से आएगी। गुरु आपके अंदर भी होता है। अगर आप गुरु ढूंढने में नाकामयाब हैं, जैसे कि मैं नाकाम हो चुकी हूँ, तो मैंने अपने अंदर ही गुरु को देखना शुरू किया है। और भगवान शिव सभी को मतलब जो है प्राप्त हैं, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आपको गुरु नहीं मिलता है, जो कि आज के कलयुगी जीवन में ना मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैंने बहुत लोगों को गुरु समझने की, गुरु मानने की, अपनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा डीपली उनको देखते हो, थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तो उनकी ईगो पैटर्न, उनका सारा कुछ, उनकी नेगेटिविटी, उनकी टॉक्सिसिटी आपके सामने आती है। ठीक है, तो सब कुछ छोड़ ही दिया है, भगवान शिव को ही साक्षात अपना गुरु मान लिया है, तो आप भी उन्हीं को मान लीजिए। अभी और हमारे पास कोई ज़्यादा उम्मीद बची नहीं है। ठीक है, और चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। कमिटमेंट देंगे भैया आप किसी को। ठीक है, लायर, नार्सिसिस्ट, यस। तो भाई ये जो एनर्जी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। नार्सिसिस्ट लोगों से घिरे हुए हैं आप। आपको मेरी वीडियो में भी हो सकता है कि एहसास हो कौन है नार्सिसिस्ट आपके पास में। आपको ये भी एहसास हो सकता है कि भाई उनके साथ में रहते रहते मैं भी नार्सिसिस्ट हो गया हूँ। आप अपने अवेयर हो सकते हैं अपने नार्सिसिज्म के प्रति, लेकिन आप तभी हो सकते हैं जब ये मेंटल डिसऑर्डर नहीं है और ये एक हेल्दी नार्सिसिज्म है। ठीक है, जो मेंटल डिसऑर्डर वाला होता है, जो जिसको मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म बोलते हैं, वो कभी अवेयर ही नहीं हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम है उनके साथ में। समवन इज टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। आपके आसपास ना कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझता है, आप उन्हीं भगवान हैं। उनको ऐसा लगता है, वो बोलते नहीं हैं, बोल भी देते हैं कभी कभी, कि हम ही भगवान हैं। उनको भगवान से कम लेवल आप दोगे तो वो आपको गिल्ट फील कराएंगे कि यार तुम मुझे पूज क्यों नहीं रहे हो, ठीक है, तुम मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं हो, तुम मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे जा सकते हो। तो बहुत बहुत भाई स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप इनसे घिरे हुए हैं। और एक पूरा जीवन लगता है गाइस, अगर आप नार्सिसिस्ट फैमिली में पैदा हो गए हैं या बहुत सारे नार्सिसिस्ट आपके जीवन में हैं, तो एक पूरा जीवन खप जाता है इनको समझने में, इनसे बाहर निकलने में, इनके साथ बाउंड्रीज बनाने में। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने 10 साल से ज़्यादा नार्सिसिज्म को पढ़ा है, अकेले नार्सिसिज्म को पढ़ा है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को पढ़ा है मैंने। ठीक है, और मैं इतना कैसे पढ़ लेती हूँ, इतना कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ और किया ही नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ाई ही की है। ठीक है, मैंने कोई पार्टियाँ की ही नहीं कभी। तो यहाँ पे है कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव एंड वर्क इट आउट। मैंने बोला ना, किसी की हेल्प से, किसी काउंसलर की हेल्प से, किसी कंसल्टेंट की हेल्प से, किसी एडवाइज़र की हेल्प से, वकील की हेल्प से, जो आपका जो है वो तो ना कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं बीच में बैठ के, उनकी वजह से ना कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है। बातचीत से यहाँ पे चीज़ें हल होंगी, क्योंकि टाइम आप काफ़ी वेस्ट कर चुके हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर आप बहुत काट चुके हैं, और माफ़ करने का एनर्जी है। मैंने बीच में बोला था आप किसी से माफ़ी मांगेंगे, यहाँ पे कोई आपसे माफ़ी मांगेगा उसका एनर्जी मुझे फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे गलती आपकी है, आपको अपनी गलती का एहसास है और आप किसी से माफ़ी मांगेंगे। ये इंसान हो सकता है गाइज आपके जीवन में अब ना हो, फिजिकली आपको सामने से कभी ना मिले, इसकी डेथ हो चुकी हो, या ये जा चुका हो, या ये बहुत दूर रहता हो, या ये नो कॉन्टैक्ट में हो आपसे, तो आप इनसे मन मन में माफ़ी मांगेगा, एनर्जेटिकली इनसे माफ़ी मांगेगा। हो ओपोनोपोनो प्रेयर कीजिएगा इनके लिए। ठीक है, तो ये ठीक होगा यहाँ पे, और माफ़ करने का एनर्जी है, और ये काम करेगा, काम हो जाएगा आपका, वो काम निकल जाएगा जिसके वशीभूत होकर आप इस वीडियो तक आए हैं। लायर है ये जो लोग हैं ना, जो मोरालिटी का पाठ पढ़ाते हैं, खुद झूठे हैं। इन्होंने वो मोरल वैल्यूज़ कभी अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किए, गिल्ट देते हैं दूसरों को, क्योंकि इनका पूरा का पूरा एजेंडा है कंट्रोल करो, डिवाइड एंड रूल। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत पेरेंट्स जो 2 लड़कों की या एक लड़का लड़की है, भाई बहन, उनकी बनने नहीं देते, 2 बहुओं की कभी बनने नहीं देते, क्योंकि उनका है कि डिवाइड एंड रूल। ठीक है, साथ में रहेंगी तो हमारा नहीं करेंगी, एक दूसरे के साथ रहेंगी, एक दूसरे की सगी हो जाएंगी या हो जाएंगे तो हमें भूल जाएंगे, हम कहीं रह जाएंगे, हम तो भगवान हैं, हमारी तो पूजा मरते दम तक होनी चाहिए। सो यहाँ पे बहुत एनर्जी है भाई। आपके जो पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि नार्सिसिस्ट हैं, या आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, कोई एक इंसान। और मोस्टली पता क्या होता है, जब आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट होते हैं ना, तो आपको पार्टनर भी नार्सिसिस्ट मिलता है। तो यहाँ पे इनसे केयरफुल रहें, एंड समवन इज़ वेरी स्नीकी।
और ये वो इंसान है जिसको आपकी लाइफ की ना हर खबर चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन ये जो है स्नीक आउट करने की कोशिश करते हैं। कमिटमेंट है यहाँ पे, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। तो यहाँ पे एक सीरियस कमिटेड पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, जो ऐसे नहीं आएगा कि घूम लें फिर लें डेट कर लें, जो शादी का ही प्रपोजल देगा। तो शादी का प्रपोजल आ सकता है, और यहाँ पे डेटिंग भी अगर शुरू होगी तो इस शर्त पे होगी कि भाई मुझे शादी ही करनी है, मुझे सीरियस रिलेशनशिप ही चाहिए। तो यहाँ पे शादी होना, एंगेजमेंट होना, सीरियस कमिटमेंट होना, क्योंकि शनि की राशि है कैप्रिकॉन्स, वो हल्का फुल्का कुछ चाहते नहीं हैं, वो भारी कमिटमेंट, भारी चीज़ें देना मतलब चाहते हैं लाइफ में ना, भार चाहते हैं। कैप्रिकॉन्स ना भार ढोने की राशि है, बर्डन की राशि है। कैप्रिकॉन्स आप मुझे बताइएगा एक चीज़ कमेंट में कि जब आप सोते हैं कि आपको स्लीप के इश्यूज़ हैं, और जो पिलो है जब तक आप उससे अपना सिर ना ढक लें, या चादर जो आप लेते हैं बेडशीट उससे अपने सिर को अच्छे से कवर ना कर लें, थोड़ा भार ना डाल दें, और अपना जो हाथ है वो सिर के ऊपर ना रख लें, तब तक नींद अच्छे से नहीं आती होगी ना। सो दिस इज़ द बर्डन सोल्स। क्या कर सकते हैं, तो कैप्रिकॉन्स के लिए मेरे पास ना यहाँ पे 2 ब्रेसलेट हैं। ये है कैप्रिकॉन्स की एनर्जी को बहुत अच्छे से समझने वाला, बैलेंस करने वाला, और किसी भी तरह का अगर नेगेटिविटी है आपके अराउंड और इस तरह के रिलेशनशिप हैं जो बहुत कंट्रोलिंग हैं, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का जो क्रिस्टल है ये आपकी एनर्जीज़ को आप तक रखता है और उनकी एनर्जीज़ को उन तक रखता है, बेसिकली बाउंड्रीज बनाने के लिए और नेगेटिविटी को जो है अलग अलग रखने के लिए। यहाँ पे एनर्जीज इंटरमिंगल्ड हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो इश्यूज चल रहे हैं ये आपके हैं या आपके पेरेंट्स के हैं। सेम इश्यूज जो आपके पेरेंट्स की लाइफ में चले होंगे ना, वो आपकी लाइफ में आए होंगे। तो दिस इज़ द टाइम उन पैटर्न्स को तोड़ने का, उनमें से निकलने का। प्रारब्ध की हवाएं बह रही हैं, उसके साथ में आप भी बह के उसमें से निकल सकते हैं, निकलने का एनर्जी है। तो ब्लैक टॉर्मेलिन आप पहन सकते हैं, शनि का एनर्जी कैरी करते हैं, कैप्रिकॉर्न शनि की राशि है, और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, अपने दम पे कुछ लार्जर देन लाइफ कोई विजन आपका है जो आप अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो एमेथिस्ट का ये ब्रेसलेट इसमें आपकी हेल्प करता है। आप दोनों भी पहन सकते हैं, एमेथिस्ट और ब्लैक टॉर्मेलिन दोनों साथ में पहन सकते हैं। सो कैप्रिकॉर्न्स, ये था आपका आने वाले 6 महीनों का लेखा जोखा। बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ों में से आप बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत कीजिएगा, थोड़ा सा हौसला कीजिएगा, और यहाँ पे ना आपको किसी की हेल्प लगेगी। आप अकेले, इतना गैस लाइटिंग है, इतना ब्रेन वॉश है आपके माइंड को। हो सकता है आप एक इंडिविजुअल हो, अच्छा कमाते हो, अच्छा खाते हो, अच्छे लेवल पे हो, ठीक है, अच्छी आपकी पावर हो, पोजीशन हो, लेकिन आप फिर भी एनर्जेटिकली लोगों के कंट्रोल में हैं। इमोशनली बहुत सारे लोग आपको मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उन्होंने आपकी एनर्जी में एनर्जी लीक्स किए हुए हैं और एनर्जेटिकली हुक्ड हैं उनकी एनर्जीज आपके साथ। आप अकेले नहीं निकल पाएंगे। यहाँ पे कोई किताब, सेल्फ हेल्प बुक, कुछ मेडिटेशन और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस, यहाँ पे कोई मंत्रों की चैंटिंग, ठीक है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से आपको हेल्पिंग हैंड लगेंगी, क्योंकि ये इतनी इजीली आपको निकलने नहीं देंगे इस नेगेटिव लूप में से, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न्स, बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स और रुद्राक्ष के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, टैरो और एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशंस रहती हैं मेरी, तो ऊपर एक नंबर है, उस नंबर को सबसे पहले आप चैनल के नेम से सेव कीजिएगा, फिर व्हाट्सएप पे आप जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत दिनों बाद इतना पॉजिटिव, इतनी अच्छी चीज़ें आई हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हैं, तो इनको अपने फेवर में लेने की पूरी कोशिश कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।